नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी के अंदर चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो जो चैप्टर नंबर 4 है वो आप अपने को बताता है कि जो साधारण अपवाद है, ठीक है, जो जनरल इसके एक्सेप्शन है उसके बारे में बात करते हैं। इसे लिखा गया है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं साधारण अपवाद। तो ये साधारण अपवाद के बारे में बात करते हैं। तो जो साधारण अपवाद जो चैप्टर है, यह चैप्टर 76 सेक्शन से लेके 106 106 तक, यानी धारा 76 से लेके 106 तक इसमें धाराएं हैं। तो आज सबसे पहली धारा जो अपने पढ़ते हैं 76 नंबर, विधि द्वारा आबद्ध, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है। यानी कि इसमें ये बात क्या कर रहा है कि पहली चीज़ है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल है, और उसको यह विश्वास है कि जो वो काम कर रहा है विधि द्वारा जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है, तो वो चीज़ अपराध नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्यालय में, राजकीय कार्यालय में कार्य कर रहा है, वहाँ पर उसका अधिकारी कहता है कि तेरे को ये काम करना है, ठीक है, तू जाके उसको बाहर निकाल दी, तेरे को ये आदेश दिया गया, पीएन को कह दिया तो बाहर निकाले, तो वो काम करेगा। वैसे ही सेना के अंदर होता है, सेना में एक अधिकारी होता है, लड़ाई होती है, वो कहता है तेरे को गोली चलानी दुश्मन सेना पे, वो उसके अपने कमांडिंग ऑफिसर के आधार पे गोली चलाता है, इसलिए वो अपराध नहीं है। अब इसकी आईपीसी में क्या भाषा यूज की गई है अपने उस पर बात करते हैं। अब इसमें देखो वो सेम ही चीज़ कही है पर इसकी भाषा इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझते हैं कि कोई बात अपराध नहीं है, पहली बात, ठीक है, कोई अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल कर, यानी मेन चीज इंपॉर्टेंट क्या है, न कि विधि की भूल, विधि की भूल नहीं होनी चाहिए। सद्भावपूर्वक करता है उसे विश्वास, वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। जैसे मैंने कहा था, अब इसको दृष्टांत है, जो इलिस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल सुनते हैं। विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक क्या भीड़ पर गोली चलाता है, क्या ने कोई अपराध नहीं किया। यानी कि वही बात है कि उसको विश्वास है कि जो उसने कमांडिंग ऑफिसर है उसने वो कहा है कि वो विधि द्वारा आबद्ध है, विधि की भूल नहीं होनी चाहिए। विधि स्पष्ट है कि वो उसका कमांडिंग ऑफिसर, इसलिए उसने आदेश दिया, इसलिए वो गोली चला रहा है, इसलिए वो अपराध नहीं है। ये चीज़ होगी। उसके बाद दो नंबर है, उस पर पढ़ के देखो, जो पहले अपने कर लिया, अब इसका 2 नंबर है वो देखते हैं। दो में वो सेम चीज़ लिखी है पर थोड़ी सी अलग है। देखो यहाँ पे लिखा है, न्यायालय का ऑफिसर क्या है, मैं को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि यह मैं है, उसको विश्वास है, यह को गिरफ्तार कर लेता है, कहने कोई अपराध नहीं, यानी उसको पूर्ण विश्वास है। जैसे ऊपर ये 3 शब्द उन्होंने यूज किए थे, पहले जो 3 शब्द उन्होंने यूज किए, एक तो हो गया विश्वास, ठीक है, दूसरा ये गया था विधि द्वारा आबद्ध, जो बात की थे। तो ये जो चीज़ है वो अपराध नहीं है। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक तो है कि उसको वो विधि द्वारा आबद्ध है कि वो काम कर रहा है, उसका कमांडिंग ऑफिसर कह रहा है वो। दूसरा ये सद्भावपूर्वक उसने कह दिया कि हाँ उसकी ईर्षा नहीं है, उसका कमांडिंग ऑफिसर दे रहा है, सामने भीड़ हो रही है, उस पर अटैक कर रहे हैं, दंगे हो रहे हैं या बलवा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उस पर गोली चलाने की कोशिश हो रही है, तो कमांडिंग ऑफिसर आदेश दे रहा है भीड़ पे गोली चलाने के लिए, तो वो अपराध नहीं है। इस चीज़ को हमने इसमें समझी है। अब जो आगे की धारा के बारे में बात करते हैं, जो आगे की धारा है 77 कहती है, न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। यानी कोई अगर न्यायाधीश है, कोई जज है, अगर वो कोई अपना कार्य कर रहा है, उस सीट पे बैठ के वो कार्य कर रहा है और उसको विश्वास है कि उसको वो विधि के द्वारा उसे शक्ति दी गई है कि वो दंड दे सकता है। कोई अपना कोई, जैसे आपको पता है कि वरिष्ठ खंड, कनिष्ठ खंड होते हैं, उसके बाद आपका सेशन जज होता है, डीजे होते हैं, सबको अपना पता है कि मुझे कौन सी उसको है। अब कोई किसी ने सजा दी, ठीक है, कि उसने 1 लाख का जुर्माना लगा दिया, उसे जो न्यायाधीश है उसको लगता है सद्भावपूर्वक कि वो उसके लिए आबद्ध है, ठीक है, कि उसके लिए इतनी पावर दे रखी है और उतनी सजा दे देता है या तो जुर्माना लगा लेता है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। अब इसको इसकी भाषा में समझते हैं। देखो इसने क्या लिखा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। यानी उसे विश्वास है कि विधि ने मुझे शक्ति दी है कि मैं 10 लाख तक जुर्माना लगा सकता हूँ, उसे 10 लाख का जुर्माना लगा दिया, तो उसने अपराध नहीं किया है। हाँ वो मैटर अलग है कि अगर वो उसके लिए थाइज नहीं था तो वो रिव्यू होगा या जो भी मैटर होगा वो अलग मैटर है, बट वो दे सकता है, वो चीज़ कोई अपराध नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब जो आगे का सेक्शन है अपने उसके बारे में बात करते हैं। आगे का सेक्शन है 78। तो 78 की बात करते हैं। तो 78 में लिखा गया, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। यानी कोई न्यायालय है, कोई कहता है कि आपको ये अमुक कार्य है कि प्रॉपर्टी में कोई डिवाइडेशन, मतलब कोई विवाद चल रहा है, और न्यायालय ने उसके बीच में कोई रिसीवर अपॉइंट किया है, ठीक है, रिसीवर कमिश्नर कुछ अपॉइंट किया है, उसने उसको कार्य दिया कि आपको एक कार्य करना है, अगर वो उसके अनुसरण में कार्य कर रहा है तो वो कोई कार्य है वो अपराध नहीं माना जाएगा। अब इसको इसकी भाषा में पढ़ लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में की जाए, आदेश या निर्णय के अंदर पूरा निर्णय आ गया या कोई आदेश दिया है, दोनों चीज़ें लिखी है। निर्णय तो हो गया, यानी कंप्लीट हो गया, सारी सुनवाई दोनों तरफ सुन ली, उसके बाद दिया है। आदेश ये है कोई बीच में केस चल रहा है, उसके बीच में कोर्ट आदेश देती है कि जिससे पूरा डिसीजन आ नहीं सकता है। जैसे प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन है, 3 भाइयों के अंदर डिवाइडेशन है, ठीक है, और प्लॉट है कि उसकी डिवाइडेशन नहीं हो सकती, उसका प्लॉट हो गया मान लो 15 बाई 25 का प्लॉट हो गया, वो डिवाइडेशन कैसे करेगा।
तो वहाँ पे हो नहीं सकता। तो कोर्ट ये करेगी, बीच में आदेश देगी कि आप इसको विवाद है तो कोर्ट कहेगी तीनों का हिस्सा डिवाइड कर दो, वो आदेश बीच के आदेश है, तो वो वहाँ पे आदेश की बात हो रही है। निर्णय तो कंप्लीट दोनों सुनवाई हो जाएंगे, उसके बाद आता है आदेश बीच के अंदर आता है, ठीक है, जो बात कर रहे थे। या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवर्त रहते की जाए अपराध नहीं है। यानी कि आदेश है या निर्णय है वो चल रहा है, मतलब दिया है, उसके बीच के अंदर कोई काम किया जा रहा है न्यायालय के अकॉर्डिंग, तो अपराध नहीं है। चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय की वैसी अधिकारिता थी, यानी वही सेम जो ऊपर पड़ा था वैसी उसके अकॉर्डिंग है। वहाँ पे तो ये था कि अगर कोई जो न्यायाधीश के पद पे कोई कार्य कर रहा है, तो 77 की बात करते हैं, उस पर था न्यायाधीश के पद पे, कोई जज के पद पे कोई काम बैठ के काम कर रहा है, तो उस केस के अंदर वो आपराधिक मतलब नहीं माना जाएगा, ये क्योंकि अपवाद है ना, कि वो नहीं माना जाएगा, उसको ये माना जाएगा कि वो उसके अंदर अबद्ध था। अब सेम ये है कि अगर कोई निर्णय दे देते हैं जज या फिर कोई आदेश देता है तो वो भी ये चीज़ मानी जाएगी, अपराध नहीं होगी, उसको अधिकारिता थी, ऐसा माना जाएगा। अब 79 की बात करते हैं, तो 79 ये कहता है विधि द्वारा न्याय, यानी जो न्याय के अनुसार है या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अब विश्वास क्या है, किस भावपूर्वक काम किया गया है, वो सेम चीज़ है। पहले थोड़ा एक बार पढ़ते हैं, फिर मैं इसको दोनों कन्फ्यूजन क्लियर कराऊंगा आपका। एक बार मैं सारा एक बार अपने इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, बीच बीच में से समझा देता हूँ। उसके बाद जब आप एक बार पढ़ लोगे मेरे साथ में, फिर अपने को इसके अंदर जो मैन इसका जो मूल सार है वो क्या कह रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब तक अगर आप मैं पहले सार बता दूंगा फिर आप पढ़ोगे फिर कुछ समझ में ना आए, इसलिए एक बार विधि की भाषा को भी पढ़नी बहुत जरूरी होती है। इसमें लिखा है कोई बात अपराध नहीं है, यानी जो 76 से 106 तक पढ़ेंगे धारा, उसमें वही चीज़ लिखी कोई बात अपराध नहीं है, यदि वो इसलिए की जाती है क्योंकि अपवाद है ना वो इसके, इसलिए कि जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो, यानी विधि के द्वारा न्यायानुमत हो, विधि के अनुसार करे, या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल का। बार बार एक ही से बताता है, तथ्य की भूल चल सकती है, विधि की भूल कभी स्वीकार नहीं की जाती है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। आपने सद्भावपूर्वक करता है हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। न्यायानुमत कैसे है, अब वही चीज़ है, देखो एग्जाम्पल्स में आपको उसी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे कह रहा है कि क्या क्या को ऐसे करते देखता है जो क्या की हत्या की प्रतीत होती है। यानी कि अब ए है, क्योंकि क्या यह करते हो तो समझ में नहीं आएगा, ए बी सी डी में ए है, ए देखता है कि सी है, सी डी पे प्रहार कर रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है, और वो विधि द्वारा आबद्ध है, ठीक है, वो पुलिस के अंदर है तो विधि द्वारा आबद्ध है, उसे पकड़ लेता है, गिरफ्तार कर लेता है, उसको ले जाता है, उसे ले जाता है। उसके बाद में उसे पता चलता है कि वो तो आत्मरक्षा कर रहा था, यानी जो क्या तो आत्मरक्षा कर रहा था, और जो बी है उस पर अटैक कर रहा था, और सी जो उसे पकड़ के लेके गया वो है, तो सी को ये पता नहीं था, सी को तो ये लगता है कि वो अटैक कर रहा है बी पे, इसलिए वो ए को पकड़ के ले जाता है। बाद में सोचता है कि ए तो अपनी आत्मरक्षा कर रहा था, सेल्फ डिफेंस कर रहा था, इसलिए वो अपराध नहीं है। ये बात आगे तक पढ़ोगे इसमें समझ में आएगा। देखो क्या चीज़ कह रही है कि क्या सद्भावपूर्वक काम में लाई गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति के प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्याकारियों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, यह को उचित पदाधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए यह को अभिग्रहित करता है, क्या ने कोई अपराध नहीं किया है, पकड़ता है और लेके जाता है, समक्ष प्राधिकारी है उसके समक्ष लेकर कोई अपराध नहीं किया है। चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि वह आत्म प्रतिरक्षा के में कार्य कर रहा था, ठीक है, चाहे सेल्फ डिफेंस कर रहा था, आत्म प्रतिरक्षा कर रहा था, अपने बचाव कर रहा था, तो भी मतलब ये नहीं माना जाएगा कि वो जानबूझ के गलत ले लिया है, उसका बचाव रहेगा, ठीक है, ये बात की गई है। अब बात करते हैं 80 नंबर की, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। कि कोई भी कार्य करते हैं अपने, ठीक है, तो कोई ये जरूरी नहीं है कि विधिपूर्ण उसमें दुर्घटना ना हो। दुर्घटना एक स्वाभाविक चीज़ है, दुर्घटना हो सकती है, तो उसके बारे में चीज़ देखो, विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना। विधिपूर्ण कार्य में कोई दुर्घटना, देखो कोई बात अपराध नहीं है, वो हर चीज़ में आपको ये चीज़ पहली लाइन मिलेगी इन 76 से 106 में। जो दुर्घटना है दुर्भाग्य से, दुर्घटना और दुर्भाग्य से किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधन द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य में करने में हो जाती है। तो अब ये ऐसी सी बात है, इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप अपने पूरे सतर्क हो, फिर भी कोई काम करो, फिर भी किसी को नुकसान हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है या दुर्भाग्य से कोई चीज़ हो जाती है, तो वो चीज़ अपराध नहीं मानी जाती है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल में ये दिया है कि एक जो लकड़हारा है, वो लकड़हारा पेड़ पर बैठ के पूरी सावधानी देख रहा है कि आसपास में नीचे देखा उसने कोई नहीं है, ठीक है, कोई नीचे नहीं, रास्ता क्लियर है, वो कुल्हाड़ी से उसको काट रहा है। अब कुल्हाड़ी काटते हुए कोई भागता हुआ नीचे आ जाता है और वो नीचे से गुजर रहा होता है स्पीड से, वो काट रहा है, उसने ध्यान नहीं दिया, वो तो कुछ लगता है कि कोई हानि, दूर तक देखा, आसपास देखा, उसको कुछ दिखा नहीं, फिर वो कुल्हाड़ी से काट रहा था लकड़ी को, और काटते हुए बीच से निकल के उसका जो हत्था है वो दूर जाके जो आ रहा है दूर, तो उस पर जाके 15-20 फुट पर उस पर जैसे ऐसे मारते हैं तो दूर तक जाती है चीज़, वो चल के उसके हत्था सिर पर लगता है, जिससे उसकी हत्या हो जाती है, वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो विधिपूर्ण रूप से कार्य कर रहा था, पूरी सावधानी सतर्कता के साथ कर रहा, दुर्घटना इसलिए कोई अपराध नहीं है, ठीक है। अब वो चीज़ में पढ़ते हैं, ये इसके एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि क्या कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल
उसमें से निकल कर उछल जाता है। ये आपकी कुल्हाड़ी है, ठीक है, कुल्हाड़ी सभी ने देखी होगी आई होप। ये कुल्हाड़ी से उसको काट रहा है, ठीक है, और ये उसका पेड़ है, ये पेड़ है, सिटवैन है, ये पेड़ की टहनी है, ये इसको काट रहा है। ये फल यहाँ से निकला, यहाँ पे आदमी जा, जैसे ये आदमी जा रहा है यहाँ से, ये आदमी जा रहा है, इसके सर पे लगी, इसकी हत्या हो गई, और ये जैसे मत सॉरी इसकी मृत्यु होगी, ये लेट गया, तो ये कोई अपराध नहीं है, ठीक है। तो जो ये अपनी बात की, अब इसमें लिखा कि निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है यदि कै की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था, तो उसका कार्य माफी योग्य है, अपराध नहीं है। यानी वो पूरी स्तर तक साथ कर रहा है, इसलिए वो अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब आगे इसमें बढ़ते हैं 81 नंबर में, 81 में। 81 सेक्शन कहता है कि कार्य जिससे अब हानि कारित होना संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया जाता है। पहले इसको जो परिभाषा इसको समझ लो, ये अंदर क्या कह रहा है, हेडिंग क्या कह रही है कि कोई कार्य है कि उसे पता है कि हानि तो होगी होगी, पर उसका कोई आपराधिक आशय नहीं है, और उस हानि के निवारण के लिए वो कार्य हो जाता है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। इसका एग्जाम्पल समझो, छोटी सी बात। इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि एक, जैसे आप देखो, आपको पता है कि आप जा रहे हो, ठीक है, आप ये कार लेके जा रहे हो, ठीक है, और सामने आपके कोई बुजुर्ग आदमी, एकदम बुजुर्ग आदमी आ रहा है, वो जैसे चल रहा है पास रोड पर, आप अपनी गाड़ी, नियत गाड़ी में चल रहे हो, ठीक है, आपके लिखे गति सीमा लिखी गई है, आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला सकते हो, आप 60 के हिसाब से गाड़ी चला रहे हो। वो बुजुर्ग चल रहा है और उसका पैर एकदम होता है, ठीक है, पैर फिरता है और बुजुर्ग सड़क पर गिर रहा है, और वो आपसे दूरी रहती है सिर्फ 30 मीटर की दूरी रहती है, तो आपको ब्रेक लगाते हो, तो आपको अगर सीधे आप लेके गए हो तो उसके अंदर उसको बुजुर्ग को हत्या हो, उसकी मतलब लग जाएगी, उसकी चोट पहुंच जाएगी, इसलिए आप बिल्कुल एकदम जस्ट से काटते हो, गाड़ी को काटते हो दूसरी साइड के अंदर, और इतने में पीछे से कोई स्पीड से गाड़ी लेके आ रहा है, वहाँ पे उससे टक्कर हो जाती है, ठीक है, या उसको नुकसान हो जाता है, तो उस केस के अंदर वो अपराधी नहीं माना जाएगा। अब इसकी परिभाषा समझते हैं कि अच्छा, अब इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, उसकी भी बात है। पहले इसकी भाषा पढ़ लेंगे, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसकी भाषा में क्या लिखा गया है, ये देखो, इसकी भाषा में ये लिखा गया है, ये देखो, कि कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है, ये लाइन तो मैंने पहले बता दिया, तो आई जाएगी, कि वह यह जानते हुए कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, कोई कार्य कर रहा है, उससे हानि होना संभाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना, आपराधिक आशय नहीं होना चाहिए उसका, जैसे मैंने बात की थी, एकदम आया सडन गिरा और कोई आपराधिक आशय नहीं, उस बचाव के लिए कर रहा है, और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या अपवर्जन के प्रयोजन से भावपूर्वक, यानी उसको बचाने के लिए वो काट रहा है, वहां पे वो चीज़ है। स्पष्टीकरण में क्या लिखा है, ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है, यानी फैक्ट का प्रश्न है, कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की और इतनी आसन थी कि वह कार्य जिससे यह जानते हुए कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफी योग्य था। पहला इसने दे दिया, अब दूसरा इसको पढ़ो, दूसरे में इसमें क्या बोल रहा है। दूसरे के अंदर ये कह रहा है, दृष्टांत है, जो दृष्टांत में वो चीज़ लिखी है, देखो, क्या एक वाष्प जलयान का कप्तान है। अभी वाष्प जलयान का कप्तान है, वो देख रहा है कि वो सीधे चल रहा है, अगर वो आगे सामने कोई आइसबर्ग आता है उसको बचाने के लिए, अगर हो सकता है अगर आइसबर्ग में सीधी लगती है तो उससे ये होगा कि वो अंदर 500 यात्री हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु बाधित हो सकती है, इसलिए उनको बचाने के लिए उसके पास में दिख रहा है कि एक छोटी सी नाव है जिसमें 2 व्यक्ति है, उसको पता है कि वो अगर उसको कट कर देता है, नाव को एकदम सामने से कट करता है, उसकी कितनी गति है, अगर वो रोकता नहीं, रुकेगी तो नहीं, क्योंकि ब्रेक मारने के बाद पानी अंदर चलती रहेगी, तो अगर वो रोकता है तो जो उस पर लगेगी उसकी क्या होगा, वो डूबेंगे तो उनको बचा सकते हैं, कि उनके पास इतने संसाधन है कि उसे बचा सकते हैं, तो इस तरीके से वो कार्य करता है, तो वो आपराधिक नहीं होता। अब इसमें देखो, इसमें क्या चीज़ समझाई है, देखो, क्या जो एक वाष्प जलयान का कप्तान है अचानक और अपने किसी कसूर या उपेक्षा के बिना, कोई कसूर नहीं है, कोई उपेक्षा नहीं है, के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलयान को रोक सके, वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव खै को अनिवार्यतः टकरा कर डुबो देगा, यहाँ पे इसने लिखा है, और कि अपना मार्ग बदलने से उसे केवल 2 यात्रियों वाली नाव गै को डुबोने की जोखिम उठानी पड़ती है। यहाँ पे क्या है, एक तरफ तो 30 लोग हैं और एक तरफ 2 लोग हैं, तो वो कह सकता है 30 लोगों की नाव इसको ना डुबा के उस तरफ कर देता है ताकि इनको बचा ले, वो चीज़ कह रहा है। देखो, जिसको वह संभावतः बचा निकल जाए, यदि क्या नाव गै को डुबोने के आशय के बिना, यहाँ पे डुबोने का आशय नहीं है कि मैं इसको ठोक दूं और वो डुबा दूं उसको, ऐसा आशय नहीं है, वो चाहता है कि मैं पास से निकल जाऊंगा इसके, ऐसे अगर थोड़ा सा भी होता है तो बच जाएंगे, कोई दिक्कत इसको बचेगी और उनको नुकसान नहीं होगा, आशय के बिना और खै के यात्रियों के संकट का परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक अपना मार्ग बदल देता है, तो यद्यपि वह नाव गै को ऐसे कार्य द्वारा टकराकर डुबो देता है जिससे ऐसे परिणाम उत्पन्न होना वह संभव जानता था, तथापि तथ्य यह पाया जाता है कि वह संकट जिससे परिवर्जित करने का उसका आशय था, ऐसा था जिससे नाव गै को डुबोने की जोखिम उठाना माफी योग्य है, जो किसी अपराध का दोषी नहीं है। अब इतनी जो आप पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो जाओगे, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि एक तरफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है,
बहुत ज़्यादा हानि हो रही है और एक तरफ थोड़ी सी है और उसको लग रहा है कि वो पास से निकल सकता है, अगर इसको भी हानि होती है तो इसको बचा लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वो चीज़ अपराध नहीं है। ठीक है। अब आगे इसमें ये क्या कह रहा है देखो, आगे इसने कहा है कि क्या है, एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए ग्रहण को गिरा देता है। अब ये घर रहे हैं ऐसे, बहुत सारे घर है, यहाँ पे आग लग गई है, ऐसे आग लग गई, ठीक है, ये आग लग गई, अभी यहाँ पे लग रही है। अब उसको पता है कि अगर इस घर को गिरा दिया तो जो बाकी के पीछे पूरी बिल्डिंग है वो बच जाएगी, तो वो उसको गिरा देता है, डिमोश कर देता है। तो इसकी वजह से ये है कि जो बाकी उसने आग बचाई वो बचाने की वजह से सीखी है, वो चीज़ अपराध नहीं है। अब इसमें ये देखो ये चीज़ लिखी है, क्या है, एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए ग्रहों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावपूर्वक करता है। यहाँ यदि यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की और इतनी आसन थी कि क्या का कार्य माफी योग्य है, तो क्या उस अपराध का दोषी नहीं है। कि एक तो होता है रियलिटी के अंदर कितना, बाकी जो उसे बचा रहा है कि अब एक घर रहा है छोटा सा, उसको बाहर निकाल दिया, जल्दी से उसको गिरा दिया उसकी झोंपड़ी को, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे यहाँ आग थी जो बात की थी। अब ये है कि उसको पता है कि अगर वो इसे नहीं गिराता तो भी आग आगे नहीं पहुँचती, तो अगर फिर वो इस केस में उसको घर को गिराता है, डिमोलिश करता है, तो इस केस में जो क्या है या ए बोल दो, ए बोल दो, वो अपराधी माना जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं आगे की सेक्शन की। तो आगे का सेक्शन ये कहता है, ये चीज़ अपनों ने पहले पढ़ी है पर दोबारा रिपीट करा था, हम आपको देखते हैं आपको याद आएगा नहीं है। 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य है, ये अपनों ने चीज़ पढ़ी थी सेक्शन 6 में, जो मैंने कहा था, जो दास्तम के रूप में मैंने पहले भी बात की थी, उसमें लिखा गया था पहले, जो उस पर अपनों ने भाग 1 था उससे पढ़ा था कि 7 वर्ष से कोई कम बच्चा है वो अपराध, ऐसा नहीं कि अपराध नहीं कर सकता, पर अगर वो अपराध करता है तो ये माना जाएगा कि वो अपराधी नहीं है। ठीक है। तो इस पर लिखा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम शिशु के द्वारा की जाती है। ये बात वो सेम रिपीट होगी, वो धारा के अंदर होगी। वो तो इसने बताया था कि जो स्पष्टीकरण, एक बार पद स्पष्टीकरण कर दिया तो बार बार स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार एक्सप्लेन कर दी कहीं पे तो पूरी आईपीसी में वो सेम चीज़ मानी जाती है। अब बात करते हैं 83 की। तो जो धारा आपकी 83 है उस पर लिखा गया 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु के कार्य, यानी 7 वर्ष है, 7 वर्ष तो क्या हो गया, बड़ा हो गया, परंतु 12 वर्ष है उससे छोटा है, उस केस में कोई बात अपराध नहीं है। ये बात तो मैंने पहले ही कही थी, ये आपको हर जगह मिलेगी अपने इस सेक्शन में। जो 7 वर्ष से ऊपर 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके, यानी उम्र तो उसकी ज़्यादा हो चुकी है, 12 वर्ष के बीच में है उम्र उसकी, परंतु उसको ये पता नहीं है कि वो उसका डिसीजन कर पाएगा नहीं कर पाता है, समझ परिपक्व नहीं हुई है। बच्चे की उम्र ज़्यादा होगी, समझ परिपक्व नहीं हुई है, तो ये माना जाएगा कि उसने अपराध नहीं किया है। ठीक है। अब आगे इसमें पढ़ते हैं 84 में। 84 में लिखा है विकृचित व्यक्ति का कार्य, यानी कोई अनसाउंड माइंडफुल कोई व्यक्ति है, कोई पागल व्यक्ति है, अगर वो कार्य करता है उसकी जो प्रकृति है वो नहीं समझता है तो अपराध नहीं मानी जाती है। अब इसमें देखो कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या वह की जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। अब कई बार ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको कुछ समय के लिए दौरे पड़ते हैं, उसके बाद फिर ठीक हो जाते हैं, तो जिस वक्त उसको दौरा पड़ा है उस कंडीशन के अंदर वो अपराधी नहीं माना जाएगा कि उसको समझ नहीं थी, परंतु यह है कि उसका दौरा हट गया, उसके बाद में उसको पूरी समझ है, उसके बाद वो दूसरे को मारेगा तो उसके लिए अपराधी माना जाएगा, उसके लिए वो दंड उसको मिलेगा। अब आगे की बात करते हैं 85 की। ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, इच्छा के विरुद्ध, यानी कोई व्यक्ति है जो कि मदिरा का पान नहीं करता है, दारू वाइन जो भी बोलते हैं नशा, इच्छा के विरुद्ध मत्ता नहीं करता, कोई जो नशा है नशीले पदार्थ जैसे नशा होता है वो नशा नहीं करता है, और उसकी इच्छा के विरुद्ध वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, उसमें उसने किसी नशा डाल दिया, फिर उसको पी लिया, उसको पिला दिया, फिर उस नशे में उसने कोई गलत कार्य कर दिया जो कि आपराधिक कार्य है, तो उसके लिए वो दंडित नहीं किया जाएगा, उसका बचाव माना जाएगा। अब इसको आईपीसी क्या बोलती है अपने इसकी भाषा में देखते हैं। आईपीसी कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्ता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह है कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जबकि वह चीज़ जिससे उसकी मत्ता हुई है उसको अपने ज्ञान के बिना इच्छा के विरुद्ध दी गई है। ये बात इंपॉर्टेंट है जो मैंने भी आपको पहले भी कही थी कि वो कभी पीता नहीं है, दारू नहीं पीता है, कोई नशा नहीं करता है, और उसे कहते हैं कोल्ड ड्रिंक है, वो कोल्ड ड्रिंक करके पीता है, यानी उसको पता नहीं है, उसको बताया नहीं फिर पिलाते हैं या उसको जबरन पिला देते हैं, उस केस में कोई अपराध करता है तो वो चीज़ उस केस में उसका बचाव रहेगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है। अगर वो खुद पीता है कि डेली रोज दारू पी रहा है, नशा कर रहा है, उसके बाद कोई अपराध करता है तो उसके लिए वो खुद दंडित रहेगा, उसको उस पर किसी को बचाव नहीं है। अब आगे का जो सेक्शन है इसमें लिखा गया है, देखो इसमें लिखा गया है कि 86 में किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्ता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, विशेष ज्ञान का होना अपेक्षित है, यानी कि कार्य है पर विशेष ज्ञान होना उसका आवश्यक है, तो उस केस में क्या होगा उसको पढ़ के देखते हैं। देखो आईपीसी क्या कहती है। आईपीसी यह कहती है कि उन दिशाओं में जहां की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्ता की हालत में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा
मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता, यदि वह मत्ता में न होता, जब तक कि वह चीज उससे उसे मत्ता हुई थी, उससे उसके ज्ञान के बिना इच्छा की वृद्धि गई है। यानी बात वो पहले बड़ी, वही सेक्शन है इसके अंदर रिपीट, पर थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है जो मैं क्लियर कर दूंगा थोड़ी देर में। कि अगर इसके अंदर जो ऊपर वाला था, इसमें तो ये था इच्छा के विरुद्ध अगर कोई मत्ता होती है, ठीक है, और निर्णय में असमर्थ है, और यहाँ पे हो गया विशेष ज्ञान, यानी मान तो उसको इतना नशा हो गया कि निर्णय नहीं ले पा रहा है, और यहाँ पर यह है कि उसे विशेष ज्ञान कुछ पता ही नहीं था कि वो जो ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग मत्ता हो रही है। तो दोनों में वो भी इच्छा के विरुद्ध हो गया, यहाँ वो चीज़ आई है, तो ये फर्क है इसमें। अब जो 87 की बात करते हैं, 87 में ये कहा गया है कि सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर आपत्ति कारित करने का आशय न हो, न की संभाव्यता का ज्ञान हो। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, अब इसको देखो, इसको पहले पढ़ते हैं फिर उसके बाद मैं बताता हूँ ये क्या कह रहा था। इजी है, मेरे को लगता है मैं पढ़ूंगा आपको समझ में आ जाएगा, पर फिर ये पढ़ लेते हैं इसकी लोक की भाषा। कि कोई बात जो मृत्यु या घोर आपत्ति कारित करने के आशय से न की गई हो, यानी कोई आशय नहीं है कि कोई उसकी हत्या कर दे या डेथ कर दे उसकी, या घोर आपत्ति ग्रीवियस हर्ट कर दे, कोई आशय नहीं है उसका, और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञान न हो कि उससे मृत्यु या घोर आपत्ति होना संभाव्य हो। यानी जो कर रहा है उसको भी ये ज्ञान नहीं है कि ग्रीवियस हर्ट भी हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसने वह अपहानि सहन करने की इच्छा अभिव्यक्त चाहे विविक्षित सहमति दे दी हो, कारित की हो, कारित होना कर्ता द्वारा आशित हो, या अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह उपयुक्त, जैसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सहमति दे दी है, उस बात द्वारा कारित होना संभव है। ये जो अब ये करीबन यहाँ से 6 लाइनें दिख रही है, इसमें क्या कह रहा है कि 18 वर्ष से कोई ऊपर बड़ा आयु का व्यक्ति है, ठीक है, वो अपनी सहमति दे देता है, वो दोनों खेल रहे हैं कि मैं तेरे गले में है कोई टायर फेंक रहा हूँ, तेरे अंदर से वो निकल जाएगा, ठीक है, और तेरे को हानि भी नहीं होगी। वो कहता है ठीक है, छोटा है तो अपराध है, उसकी कोई सहमति नहीं है, वो दे नहीं सकता। 18 से ऊपर है वो सहमति दे सकता है, वो टायर फेंकता है, ठीक है, या वो कहता है मैं निशाना लगाता हूँ, तेरे सिर पे मैंने बोतल रख दी, मेरा निशाना चूक है, वो कहता है ठीक है तू गोली चला, तेरा निशाना देखते हैं तेरा सही है, तू हमेशा लगाता है, तू गोली ऊपर से सेव रख के जैसे टीवी में देखते हो तीर से मार देगा। वो उसको तीर ऊपर रख के और वो मारता है तीर, और वो तीर उसके आंख में जाके लगता है, उसकी आंख फूट जाती है, तो उस केस में अपराध नहीं है, क्योंकि वो 18 साल से ऊपर है और अपनी सहमति दे रहा है, इसलिए अपराध नहीं है। अब इसमें जो एग्जाम्पल दिया उसको पढ़ो। इसमें लिखते हैं कि क्या और यह आमोद पदार्थ यानी कि अपनी हंसी मजाक से आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी अपहानि को जो ऐसी पट्टेबाजी खेल के नियम के विरुद्ध न होते कारित होती है, यानी कोई नियम में कोई विरुद्ध नहीं है कि नियम ऐसा होगा, उठाने की हर एक की सहमति विवेक्षित है, और यदि कि यथा नियम पट्टेबाजी करते हुए यह को अपहति कारित कर देता है तो कहने कोई अपराध नहीं करता है। वो चीज़ निशानेबाजी का काम चल कर रहा है मान लो, तो वो निशानेबाजी में है कि कोई अपराध नहीं है, तो वो चीज़ वहाँ पे अपराध नहीं मानी जाएगी उसके अंदर, ठीक है, सहमति दे सकता है, नियम के विरुद्ध नहीं है। फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल सामने वो गोलकीपर के रूप में खड़ा है, वो फुटबॉल से खेलता है और उसको चोट लगती है, गर्दन पर लगती है, तो अपराध नहीं है, कोई नियम के विरुद्ध नहीं है, और दो जने खेल रहे हैं कुछ भी है, वो चीज़ है। अब इसके 88 की बात करते हैं ज़रा। तो जो 88 है, 88 अपने को ये कहती है 88 सेक्शन, तो इसमें जो अपने 88 की बात कर रहे हैं, तो 88 के अंदर हाँ अब ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया है, सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशित नहीं है। यानी इसमें क्या कहना चाहता है कि कोई कार्य है, ठीक है, कोई जैसे कोई डॉक्टर है, कोई ऑपरेशन करते हैं, आप देखते हो कि फॉर्म भरवाते हैं, उस पर यही तो होता है, उस पर लिखा होता है कि उस सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है, कि अगर पहले व्यक्ति को वो मृत्यु करना नहीं चाहता, वो सिर्फ उसका ऑपरेशन कर रहा है, फिर भी उस बीच में मीनवाइल अगर उसकी कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए वो लायबल नहीं होता है। अब वो चीज़ है, अगर वो जानबूझ के मारने का प्रयत्न से कर रहा है तो वो तो अपराध है, पर वो मारने के अपराध से नहीं कर रहा, वो उसे ठीक करने के लिए कर रहा है, तो अपराध नहीं है। अब इसमें ये इसकी भाषा पढ़ते हैं तो इससे भाषा में ज़्यादा क्लियर होता है। आईपीसी कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो, यानी कि आशय उसका इंटेंशन नहीं है, किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावपूर्वक की जाए, और जिसने उस अपहानि को सहने या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे विवेक सहमति दे दी हो, चाहे उसने स्पष्ट रूप से दे दी हो, चाहे स्पष्ट रूप से सहमति दे दी है, कारित कर दिया है, कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित करने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात है। अब देखो इसको पढ़ोगे तो थोड़ा सा वैसे ही घूम जाओगे कि कर्ता संभाव्यता क्या चीज़ है, मतलब सीधा सा शॉर्ट में ये चीज़ है कि वो उसकी भलाई के लिए कर रहा है, और जो सामने वाला उसने सहमति दे दी है तो वो चीज़ अपराध नहीं मानी जाएगी। अब इसका जो दृष्टांत है, दृष्टांत में क्या लिखा है इसके अंदर, हाँ ये रहा, जो इसको बोलते हैं इलिस्ट्रेशन। इसमें वही चीज़ है कि एक शल्य चिकित्सक यह जानते हुए कि एक विशेष शल्यक्रम यानी कि सर्जरी से यह को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है, यानी कि ऑपरेशन उसके पेट में गांठ है, या कोई एकदम उसके कोई छुरा लगा है, किसी ने हत्या का प्रयास किया था, उस पर छुरा मारा है और उसको बचाने के लिए वो कर रहा है, ग्रस्त है, मृत्यु कारित होने की संभाविता है, किंतु यह कि मृत्यु कारिता करने का आशय न रखते, यानी मारे थोड़ी बचाने का और सद्भावपूर्वक यह के फायदे के लिए यह की सम्मति से
शल्य कर्म करता है तो कहने का अपराध नहीं किया है। वो सहमति से अगर उस पर कोई शल्य क्रिया कर रहा है, उसको बचाने के लिए कर रहा है, तो वो चीज़ अपराध नहीं है। अब उसके बाद में सेम चीज़ आगे है कि 89 में संरक्षक द्वारा, अगर कोई है जिसका कोई संरक्षण है, फादर एक्सपायर हो गया, मदर एक्सपायर हो गई, बच्चा किसी दूसरे के हाथ में है या नाता श्रेष्ठ लेके गया है और उसका कोई संरक्षक कोई दूसरा है, उसकी सहमति से शिशु या उन्में व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया, यानी कोई मंदबुद्धि का बच्चा है या कोई शिशु है, उसके संरक्षक द्वारा उसके फायदे के लिए कोई काम किया जा रहा है, तो उस केस में वो अपराध नहीं माना जाएगा। वो सेम चीज़ बना प्रोशन वाली ऊपर पड़ी है। सहमति से अगर कोई कार्य कर रहा है कि उसको नुकसान ना हो, कि बड़ा होगा तो वो खुद सहमति देता है। यहाँ पे अगर छोटा है और उन्मुक्त, जिसको कोई पता ही नहीं है कि नशे में है, उस केस के अंदर क्या होता है, उससे वो ये कि अपराध नहीं मानी जाएगी। परंतु अपराध कब मानी जाएगी वो नीचे पढ़ेंगे। अब इसकी जो चाल लेनी है इसको पढ़ लेते हैं, बाकी मैंने बताई दी आपको। इसमें लिखा गया कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के, 12 वर्ष से छोटा नहीं होना चाहिए, या विवेचित व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक या विधिपूर्ण भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, यदि विधिपूर्वक कोई है संरक्षक को नियुक्त किया गया है कोर्ट के द्वारा, कुछ है तो उस द्वारा अभिव्यक्ति अभिव्यक्त सहमति से की जाए किसी ऐसी हानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित करने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। ऐसी घूम जाते वही चीज़ बता रहा था। सीधी सी 12 वर्ष छोटा बच्चा है या कोई विकृचित है, अनसाउंडफुल माइंडफुल है, तो या फिर कोई विधि का ऐसे कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है, उसको विधिपूर्ण या वार साधक है, अगर उसकी भलाई के लिए कोई काम कर रहा है तो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। परंतु अपराध कब माना जाएगा? अपराध तब माना जाएगा, पहला है अपवाद का विस्तार सया से मृत्यु कारित करने या मृत्यु कार्य का प्रयत्न करने पर न्याय होगा, कि वो पता है कि वो तो उसे मारना ही चाहता है, सया से मृत्यु कारित करना चाहिए, प्रयत्न कर रहा तो वो चीज़ नहीं मानेगा। दूसरी चीज़ है अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोरपति के निवारण के लिए होना चाहिए, या मृत्यु हो रही है घोरपति जो ग्रीवियस हर्ट हो रहा है उसके निवारण के लिए होना चाहिए। ठीक है। और या किसी रोग होना चाहिए, या अंग स्थैथिल्य कोई खराब हो गया, मृत्यु अंग स्थैथिल्य उसके मुक्त करने के प्रयोजन से होना चाहिए, प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न्याय होगा, यानी कि उसको बचाने के लिए होना चाहिए। घोरपति मृत्यु या कोई उसको घोर बीमारी हो रखी है गंभीर, या फिर कोई अंग काम करने अंग स्थैथिल्य हो गया, उसको मुक्त करने के लिए कोई प्रश्न कर रहा है, तो वो अपराध नहीं मानेगा, अपराध नहीं माना जाएगा। अब तीसरा है ये है इस अपवाद का विस्तार शिक्षा घोर अपत्ति कारित करने या घोर उपहति ग्रीवियस हर्ट वॉलेंटरली ग्रीवियस हर्ट और ग्रीवियस हर्ट कायद करने का प्रयत्न करने पर न्याय होगा, जब तक कि वह मृत्यु और घोरपति के निवारण के या किसी घोर रोग या शरीर से मुक्ति के प्रयोजन से न की गई हो। तो अपवाद वो है अगर वो से ऐसे काम है जो भी बात कर रहे थे, अगर उनसे नहीं की गई है, इनके अलावा की गई है, हत्या करने के आशय से की गई है, वॉलेंटरली उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के लिए की गई है, उसको मारने के लिए की गई है, तो वो चीज़ ये चीज़ है। ठीक है। अब चौथा है इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रदर्शन पर न्याय होगा जिस अपराध के किए जाने का विस्तार नहीं है। ठीक है। जो ऊपर ये चारों बात की हैं, जो परंतु की जो है, परंतु मतलब ये है कि अगर ये काम करते हैं उसके बचाव के लिए न्याय करके उसको मारने के लिए करते हैं, ग्रीवियस हर्ट के लिए करते हैं, तो वो चीज़ अपवाद में नहीं आएगी। ठीक है। अब दृष्टांत में लिखा है क्या सद्भावपूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सहमति के बिना, क्योंकि उसका जो सद्भावपूर्वक उसका फादर है या उसका संरक्षक है, वो यह संभाव्य जानते हुए कि शल्यक्रम से उस शिशु की मृत्यु कारित होगी। देखो, इस संभाव्य जानते हुए कि शल्यक्रम से उस शिशु की मृत्यु कारित होगी, न कि इस आशय से कि उस शिशु की मृत्यु कारित कर दे। फर्क है, एक होता है कर दे, एक होगी। उसको अनुमान है कि वो शल्य ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन करेंगे तो भी उसकी मृत्यु हो सकती है। किसी की जैसे मान लो ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, वो ट्यूमर निकाल रहे हैं बाहर। ठीक है। तो पता है कि ट्यूमर निकाले तो हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है। पर ये नहीं है कि वो मुंह से मारे गई, दोनों फर्क है। मृत्यु कारित कर दे। शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने शिशु की शल्य क्रिया करवाता है, क्या उद्देश्य शिशु के रोग मुक्त करना था, इसलिए वह अपवाद के अंतर्गत आता है। वही चीज़ बचाने के लिए कर रहा है, पथरी के लिए निकाल रहा है। जो पथरी की बात जैसे अपने माइंड के अंदर बात की थी दिमाग में कि कोई ट्यूमर है, वही चीज़ लिखा पथरी के निकालने के लिए कर रहा है, तो वो उसे बचाना चाहता है, ना कि उसे करना चाह रहा है, उसे हट करना चाह रहा है। चलो एक अभी एक लास्ट है, इसको सेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो 90 नंबर है, इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है संपत्ति यानी कंसर्ट जिसके संबंध में यह बात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। अगर कोई किसी को डरा कर की गई है या भ्रम के अधीन दी गई है तो वो उसके बाद में नहीं आएगा। ऐसी सम्मति यानी कंसर्न ऐसे सम्मति नहीं है जैसे इस संहिता की किसी धारा से आशित है, यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति यानी इंजरी होगी, भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो। ये 3 वर्ड है, क्षति, भय के अधीन, तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई है। यानी बात पता है उसको, जो कर रहा है उसको ही पता है इस वजह से 3 वजह से दी है, या तो सती का डर रखा है, या फिर भय के दिन दी है, या भ्रम के दिन दी है पता है, या फिर उनमें व्यक्ति की सहमति, यदि वह व्यक्ति इसमें लिखा है यदि वह सहमति ऐसे व्यक्ति ने दी है हो जो कि
चित्त विकृति या मत्ता के कारण उस बात की जिसके लिए अपनी स्मृति दे रहा है प्रकृति परिणाम की समझ में असमर्थ है। ठीक है, कोई व्यक्ति है मत्ता के अंदर है, वो कहता है कि ठीक है तू मुझे पीट ले, उसको पता नहीं है पीटने से तरह क्या होगा, मेरी एक किडनी है, तू ले लेना और किसी दूसरे व्यक्ति को लगा देना। मत्ता में उसकी किडनी निकाल ली तो उसके मतलब उसने अपराध किया है जिसने, क्योंकि उसको पता है कि मत्ता के अंदर वो सीधी डिसीजन नहीं ले रहा, तो अपराध है वो अपवाद में नहीं आएगा। अब इसे शिशु की सम्मति, जब तक संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 वर्ष के कम से आयु का है, तो वो सम्मति नहीं मानी जाएगी। तो जो अभी प्रणीत जो धाराएं की है एक बार पढ़ ली, अब एक बार थोड़ा सा क्विक रिविजन इसको कर रहे हैं अपने। ठीक है, एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें बात करते हैं, इसमें जो चैतन्य मैंने बात की थी, भूल के कारण या विश्वास करने का कारण कि कोई आदेश है, जैसे मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि उसको पता है कि विधि द्वारा आबद्ध है और उसका कोई अधिकारी है, उसको कह रहा है गोली चलानी है तो वो अपराध नहीं है। ये 76 में बात की। 77 में बात की थी अपनों ने कि कोई न्यायाधीश है, उसको पता है वो जज है, वो काम कर सकता है, वो विधि द्वारा आबद्ध है तो वो काम करता है, तो वो उसके लिए उसको माना जाएगा कि अपराधी नहीं है, उसने सही काम किया। और 78 है, अगर आदेश कोई दे दिया है, कोई निर्णय दे दिया है कोर्ट ने या फिर कोई आदेश दिया है, उसके अनुसरण में कोई काम किया जा रहा है, तो वो भी ये नहीं माना जाएगा कि वो अपराध है, वो सही माना जाएगा कि वो उसके सही किया गया। उसके 79 की बात करते हैं कि कोई तथ्य की भूल या कोई ऐसी बात है जो विश्वास जो करने वाला उसको विश्वास हो कि ये ऐसे करेगा तो अपराध नहीं है, तो वो चीज़ जैसे अपने इसमें वो डिस्कशन किया था, इसमें एग्जांपल भी दे रखा है कि जो एक पुलिस अधिकारी है वो ए और बी और सी है, ए और बी लड़ रहे हैं, तो ए और बी लड़ रहे हैं, सी पुलिस अधिकारी है, ए को पकड़ के ले जाता है, बाद में चलता है कि वो तो अपना आत्मरक्षा कर रहा था, तो भी वो उसके लिए अपराध नहीं माना जाएगा। ये 79 में पढ़ा था आपने। और 80 में किया था, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, कोई विधि द्वारा कोई पूर्ण कार्य है, ठीक है, जैसे कोई लड़ी वाला एग्जाम्पल अपने समझा था, और विधि के द्वारा पूर्ण कार्य खुद साधन ही साथ कर रहा है और फिर भी कोई गलती होती है तो अपराध नहीं माना जाएगा। ये 79 में किया था। उसके बाद अपने किया 81 में अपनों ने ये पढ़ा था कि अपअतिकारित होना संभाव्य है, ठीक है, कोई हानि होना संभाव्य है, पर जो दूसरा जो बिना आपराधिक आशय के उसके निवारण के लिए कर रहा है कि उसे पता है कि हानि होगी, पर उसको हानि को बचाने के लिए निवारण करने को कार्य करता है और फिर भी कोई घटना घट जाती है, जो अपने बात की एक तरफ 30 लोग बैठे हैं, एक तरफ 2 लोग हैं जो पास से निकल जाएंगे, उनको बचा भी सकता है, तो अपराध नहीं मानी जाएगी। अगर उसे आशा करता है कि उनको तो मारना ही है तो अपराध बन जाएगा वहाँ पे। 81 में बात की थी उन्होंने। उसके बाद 82 जो अपनी धारा 6 में भी पढ़ चुके हैं वो, कि 7 वर्ष से छोटा बच्चा कोई अपराध करता है तो अपराध नहीं माना जाएगा, वो चीज़ लिखी गई है। उसके बाद लिखा 83 के अंदर 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु का अपरिपक्व यानी समझ उसकी विकसित नहीं है तो भी अपराध नहीं है, ये माना जाएगा। अगर कोई 84 में पढ़ते हैं विकृत व्यक्ति का कार्य, अगर कोई व्यक्ति है वो विकृत है, मतलब अनसाउंडफुल माइंड के साथ में कोई कार्य कर रहा है, उसको पता नहीं क्या चीज़ हो रही है, तो अपराध नहीं माना जाएगा। 85 में बात करते हैं ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता होने के कारण निर्णय पर न पहुंचने में असमर्थ है, यानी इच्छा के विरुद्ध यहाँ पे अगर उसको नशा करवाया जाता है तो वो चीज़ है वो उसको मतलब उसके द्वारा फिर नशा किसी दूसरे ने करवा दिया फिर अपराध नहीं माना जाएगा, वो चीज़ थी। 86 में है कि वो समय करता है, विशेष ऐसा ज्ञान अपेक्षित होना है कि वो समय अगर कोई नशा करता है उसके बाद कोई अपराध करता है तो अपराध नहीं माना जाएगा, अगर समय नहीं करता फिर करते हैं तो वो अच्छी अपराध नहीं है। उसके बाद आ गया 87 कि जो वृत्ति घोरपति के आशय कार्य करने के नया आशय हो बल्कि उसकी समर्थक ज्ञान हो, जैसे अभी बात की थी कि मैंने कहा था कि वो निशानेबाजी लगा रहे हैं, दो निशाना कर रहे हैं, ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर है, वो अपनी सहमति दे देता है, उसके बाद वो करता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी कोई नुकसान हो जाता है तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा, जबकि वो 18 साल से छोटा ना हो, ठीक है। 87 में बात की थी। 88 में बात करते हैं सद्भावपूर्वक कोई कार्य करता है, ठीक है, और उसे पता है कि मृत्यु कारित करना आशित नहीं है, कि वो उसे बचाने के लिए कोई कार्य कर रहा है जिससे उसे मृत्यु नहीं हो, ठीक है, हो भी सकती है, बचाने के लिए अगर उद्देश्य से कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है तो वो चीज़ अपराध नहीं मानी चाहिए, वो 88 में बात की थी। उसके बाद 89 में वहाँ पे तो सीधा उसने खुद ही सम्मति दे दी, 18 साल से ऊपर था। यहाँ पे अगर वो छोटा है, 12 साल से कम उम्र का है और विकृत है स्वभावपूर्वक, ठीक है, अगर ये चीज़ है उसके संरक्षण ने अगर वो चीज़ दे दी कि वो ऑपरेशन करवा रहा है उसका, कि उससे पता ही है जो भी करवा रहा है, तो उस केस में वो ये जानता है कि उसे मारेगा नहीं, वो बचाने के लिए कर रहा है, तो वो चीज़ अपराध नहीं है, ये 89 में क्या था। उसके बाद में इसके अपवाद थे कि अगर कोई जानबूझ के कोई घोरपति कर रहा है, ग्रीवी हट करने के लिए उसको उसे मार देगा, हरी चीज़ें करता है, तो वो चीज़ अपवादों के अंतर उसको बचाव नहीं मिलेगा, तो वो उसका अपराध माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद 90 में की थी, अगर जो कंसेंट है, जो सहमति है, वो पता है, जो कर रहा है उसको ये पता है कि वो भ्रम के दिन दी गई है, ठीक है, या उसको भय के दिन दी गई है, उसको नुकसान पहुंच जाएगा, इसके दिन दी गई है तो वो अपराध है, अगर इनके दिन नहीं दी गई है तो अपराध नहीं है, ठीक है, ये बात कही गई है। और कोई उन्मत्त व्यक्ति है, उसकी सहमति ले ली, ठीक है, नशा कर रखा है, उसको पता नहीं बेचारा कभी नशा करता नहीं है, किसी नशा करवा दिया उसके बाद सहमति ले ली, तो वो चीज़ ये नहीं मानी जाएगी, वो जिस व्यक्ति ने नशा अपनी खुद की मर्जी से नहीं किया, वो दूसरा करवा रहा है, उससे सहमति ले रहा है, तो जिसने करवाया वो अपराधी माना जाएगा, जबकि जो नशे में है, जो उन्मुक्त है, वो अपराधी नहीं माना जाएगा। उसके शिशु की सहमति, छोटा कोई बच्चा है उसके मतलब, और उसने 12 वर्ष से कोई छोटा है, उसने अपनी सहमति दे दी और फिर मान ली गई, इसने कहा था ये जमीन इसने बेच दी, तो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। जो बड़ा है उससे जिसने सहमति ली है वो उसके लिए अपराधी माना जाएगा। देखो शॉर्ट के अंदर अभी 2-4 मिनट में सारा रिवाइड कर लिया, ठीक है, 76 से लेके अभी अपने 90 तक रिवाइज कर लिया है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगर फिर भी किसी को अगर कोई डाउट रहा है, ठीक है, अगर कोई डाउट रहा है तो उसको आप कमेंट में बताइए, फिर अपने संशोधन करेंगे, ठीक है। आप सभी का ध्यान से सुनने के लिए और धन्यवाद, थैंक यू।